हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको लोन जल्दी कैसे मिलेगा। देखिए, काफ़ी बार जो प्रॉब्लम आती है कस्टमर्स के साथ वो आती है कि जब वो लोन लेने जाते हैं तो उनको जो बैंक होती है वो ईजिली लोन प्रोवाइड नहीं करती है। उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो लोन मिलता भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि जो लोन है वो आपको आसानी से मिल सके। तो देखिए, मैं आपको क्या बेसिक 2 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप उन 2 पॉइंट को समझते हैं तो उन 2 पॉइंट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि भाई किस तरीके से आपको लोन क्या जल्दी मिलेगा। तो देखिए, सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो है आपका ITR। देखिए, जब भी आप अपना लोन क्या है लेना चाहते हैं तो आप ये सोच के बैठिए कि क्या आपके पास 3 साल का ITR है कि नहीं। बैंक आपका लास्ट 3 ईयर का ITR चेक करती है। ITR क्या होता है? ITR होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि सर मेरा तो कोई भी टैक्स लगता ही नहीं है, मैं तो टैक्स लिमिट में आता ही नहीं हूँ। देखिए, आप टैक्स लिमिट में आए या फिर ना आए, लेकिन आप ITR फॉर्म क्या भर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई जब आप टैक्स लिमिट में आओ तभी आप ITR भर पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इनकम चाहे कम हो, चाहे बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, उससे ITR का कुछ भी लेना देना नहीं है। मेन ITR से आप क्या शो करते हैं? आप शो करते हैं अपनी इनकम को। अब देखिए, अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो भाई आपको जो टैक्स है आपकी इनकम के अनुसार लग जाता है, और यदि इनकम आपकी बहुत कम होती है तो भाई काफ़ी लोग हैं जो जीरो ITR भरते हैं। जीरो ITR का मतलब होता है कि भाई जिन पर जो टैक्स है वो क्या है, जीरो लगता है। तो आप देखिए क्या है, ITR को क्या है जरूर भरें। अब देखिए, जो लोग ज़्यादा इनकम कमाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनको ITR भरना क्या है, कंपलसरी होता है। तो देखिए, जो भी लोग टैक्स लिमिट नहीं जानते हैं तो वो टैक्स लिमिट को पता करें। जैसे 0 से 2.5 लाख होती है, 2.5 लाख से 5 लाख होती है, 5 लाख से 10 लाख होती है। ये जो टैक्स लिमिट होती है इनके अकॉर्डिंग आप पर क्या है, टैक्स पड़ता है। तो इसलिए आपको टैक्स लिमिट के बारे में क्या पता होना चाहिए। और यदि आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बार क्या करें, केवल यूट्यूब पर सर्च कर लें टैक्स लिमिट 2022 2023, जिस ईयर के लिए आप भरना चाह रहे हैं उस ईयर के लिए क्या आप चेक कर लें। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका करंट ईयर चल रहा होता है उसका तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसका आपको क्या है, तुरंत पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि बजट जब आता है तो बजट आने के बाद ही डिसाइड होता है कि भाई जो करंट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें क्या टैक्स रखा जाएगा, क्या टैक्स लिमिट रखी जाएगी। तो वो बजट आने के बाद चीज़ें क्या डिसाइड हो पाती हैं। तो देखिए, मेन चीज़ क्या है, आपको ITR भरना चाहिए और ITR में दिखाया जाता है कि भाई हमारी अर्निंग ये है। आप देखिए, कोई भी जॉब करते हों या कोई भी काम करते हों, कोई भी आपका बिजनेस हो, आप क्या ITR को क्या भर सकते हैं। अब देखिए, जब आप ITR को भरेंगे तो सपोज करिए कि आपने कहा कि भाई आप क्या 15,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो आप ऑब्वियस ये बात है कि भाई कुछ ना कुछ पैसा आप क्या सेव करोगे। सेव करके कहाँ ले जाओगे? अरे बैंक में डिपॉजिट करोगे। तो भाई बैंक देखेगा कि भाई आप कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, क्या आपके ट्रांजैक्शन है। बैंक जज कर लेगा कि भाई आपको लोन देना चाहिए कि नहीं। तो भाई बैंक तो देखिए चेक करेगा। क्यों चेक करेगा? क्योंकि भाई बैंक को लोन वापस भी तो चाहिए। भाई बैंक ने मान लो आपको पैसा दे दिया, लोन मतलब बैंक ने आपको पैसा उधार दे दिया, और अगर बैंक ने आपको उधार दिया है तो भाई बैंक क्या चाहता है, इंटरेस्ट। तो बैंक ने जिस इंटरेस्ट पे आपको पैसा दिया है वो इंटरेस्ट के साथ वो वापस भी लेना चाहेगा। तो भाई बैंक ऐसे पर्सन को देगा कि भाई वो उसको क्या है, दोबारा लौटा सके। अब ये चेक करने के लिए बैंक क्या किसी को पर्सनली थोड़ी मिलेगा। बैंक क्या करता है, बैंक भाई ITR देखता है। ITR में आपकी डिटेल आ जाती है कि भाई आप कितना पैसा कमाते हो, क्या आपका सालाना कमाई है, उसके बेसिस पे बैंक क्या डिसाइड करता है। अब देखिए, सेकंड चीज़ है कि भाई जैसे मान लीजिए आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। कई बार क्या होता है कि भाई सरकारी बैंक में आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो कोई बहुत विशेष दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप एलिजिबल हो तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक की तरफ क्या मूव कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि भाई अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो वो आपको क्या है, फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो आपको क्या ईजिली लोन क्या प्रोवाइड कर देंगे।
लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका आईटीआर वगैरह आपने भरा हुआ है, तो बैंक ऐसे सिचुएशन में आपको लोन क्या प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि भाई उनकी काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती हैं, उनको फिर क्या है आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में क्या होता है, काफ़ी जो कर्मचारी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, भाई उनका क्या एक टारगेट होता है काम करने का कि भाई ये टारगेट आपको दिया जा रहा है, उनको इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई वो चाहते हैं कि भाई लोन आपको दिया जाए, लेकिन क्राइटेरिया आप क्या फुलफिल करें तब। देखिए कोई भी बैंक हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, क्राइटेरिया तो देखेगी, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं उनका जो प्रोसेस होता है वो क्या है काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक है भाई, वहाँ क्या है भाई आप जा रहे हो 10 चक्कर लगा रहे हो तो भाई आपका भी दिमाग ख़राब हो रहा है। लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या है, वहाँ पे भाई कर्मचारी हैं, वो आपके घर तक आएंगे कि सर लोन ले लो और ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन प्राइवेट बैंक की सर्विसेज और गवर्नमेंट बैंक की सर्विसेज, इन दोनों में काफ़ी अंतर है और ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो एक बार कोशिश करिए, विजिट करिए भाई प्राइवेट बैंक की ब्रांचेस को और गवर्नमेंट बैंक की ब्रांचेस को, तो वहाँ से चीज़ें आपको क्या है सामने दिखाई देंगी। अब देखिए आपने कई बार ये भी सुना होगा कि भाई क्रेडिट कार्ड होता है, तो भाई जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं वो क्रेडिट कार्ड देने से पहले सोचती हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक क्या है ईजिली आपको क्या प्रोवाइड कर देती हैं। तो देखिए जो भी आपकी इनकम है उसके बेसिस पर सारी चीज़ें होती हैं। प्राइवेट बैंक क्या सोचती है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कस्टमर से गेन करें, तो उसके लिए वो क्या करती है प्राइवेट बैंक फास्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन वहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो भाई उसको तो पता है कि भाई सैलरी लास्ट में आ ही जानी है और पेमेंट उतना ही आना है, चाहे कम कम करो चाहे कम ज़्यादा करो। इस वजह से वो क्या है फास्ट वर्क जो होता है वो नहीं करता है, और जिसके चलते जो व्यवस्था है ना वो क्या थोड़ा क्या स्लो हो गई है। और उसी का कारण है कि भाई जो लोन होता है सरकारी बैंकों में वो क्या है ईजिली नहीं मिलता है, काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो देखिए ध्यान देने की बात यह है कि भाई पहली चीज़ तो आप आईटीआर को ध्यान रखें, और दूसरी चीज़ आप क्या है अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सही हैं तो आप क्या है प्राइवेट बैंक की तरफ क्या मूव कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट को चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपने प्राइवेट बैंक से तो ले लिया लेकिन कहीं वहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ना हो। इंटरेस्ट रेट में देखिएगा कि भाई गवर्नमेंट बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जा रहा है और आपसे प्राइवेट बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है, उस इंटरेस्ट रेट को ज़रूर देखें। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट प्राइवेट बैंक ने आपसे ज़्यादा ले लिया तो भाई आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ये भी एक ध्यान देने की बात है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई प्राइवेट बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है आपसे, तो फिर उस बैंक से लोन मत लीजिएगा, तो फिर सरकारी की तरफ क्या थोड़े चक्कर वगैरह लगा के ले लीजिएगा। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो मैंने आपको बताई, और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, तो जो बेसिक फैक्टर हैं वो मैंने आपको बताए। और यदि कोई आपका कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, और ऐसे और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है पैसा बोलता है। इस प्लेलिस्ट में आपको मनी अर्निंग से संबंधित और वीडियो मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया।